नमस्कार। आज हम पौष मास महात्म्य की कथाओं के सागर में उतरने वाले हैं। हमारे सामने 21वें अध्याय का एक हिस्सा है जिसमें भक्ति और धर्म की दो बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियां हैं। और ये कहानियां इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि ये एक ही मंजिल मतलब ईश्वर की कृपा तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। बिल्कुल। एक रास्ता सीधा है, सरल है, प्रेम से भरा हुआ, और दूसरा रास्ता घुमावदार है, जटिल है और प्रायश्चित की आग से होकर गुजरता है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है और ये पाप पुण्य का चक्र असल में काम कैसे करता है। एक कहानी है त्रिपुरदास जी की, एक ऐसे भक्त जिनका सब कुछ छिन गया था। और दूसरी है अरवासु और परावसु नाम के दो भाइयों की, जिसमें एक अनजाने में हुई गलती, धोखा और फिर उसके निवारण की एक लंबी यात्रा है। हाँ। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं त्रिपुरदास जी की कहानी से। ठीक है। तो त्रिपुरदास जी ये श्री गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने समर्पित थे कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी। हाँ, और ये प्रतिज्ञा जो शब्द है, भक्ति में इसकी बहुत अहमियत है। सही। ये कोई महज एक रस्म नहीं होती। इस तरह का नियम या व्रत भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। सही कहा। ये एक तरह का पर्सनल कमिटमेंट है जो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए ये करूंगा ही। सही कहा। और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो हर साल सर्दियों में ठाकुर जी के लिए एक बहुत कीमती और सुंदर अंगरखा, जिसे दगला भी कहते हैं, भेजा करेंगे। और सालों साल वो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी शान से निभाते रहे। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। राजा किसी वजह से उनसे नाराज हो जाता है और उनका सारा धन दौलत जब्त कर लेता है। त्रिपुरदास जी मतलब सचमुच सड़क पर आ जाते हैं, दाने दाने को मोहताज। सोचिए उस भक्त की मानसिक स्थिति क्या होगी। एक तरफ गरीबी की मार और दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा टूटने का डर। वही हुआ। सर्दियां आईं और उन्हें अपना नियम याद आया। वो अपनी लाचारी पर रोने लगे कि इस साल मैं अपने प्रभु की सेवा कैसे करूंगा, मेरी बरसों की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। इसी उधेड़बुन में उनकी नजर घर के कोने में पड़ी एक पुरानी पीतल की दवात पर पड़ती है। अच्छा। शायद वही उनके घर में बची एकमात्र कीमती चीज थी। वो फैसला करते हैं कि इसी को बेचकर चाहे जो भी मिले ठाकुर जी की सेवा करूंगा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प प्रतीक छिपा है। दवात मतलब स्याही की बोतल, वो ज्ञान और सांसारिक कामकाज का प्रतीक है। हाँ। एक तरह से उन्होंने दुनियावी ज्ञान और हिसाब किताब की वस्तु को बेचकर ईश्वरीय प्रेम का सौदा किया। ये दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और उस दवात को बेचकर उन्हें मिला क्या? सिर्फ 1 रुपए। बस 1 रुपया? हाँ, उस जमाने के हिसाब से भी ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। उस 1 रुपए से उन्होंने एक मोटे सस्ते कपड़े का थान खरीदा और उससे खुद लाल रंग में रंगा। अब उनके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई। क्या? वो हमेशा इतने कीमती रेशमी वस्त्र भेजते थे, अब ये मोटा साधारण कपड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई जी को देते हुए उन्हें शर्म आ रही थी। ये बहुत ही मानवीय भावना है। भक्ति भले ही शुद्ध हो, पर मन में लोक लाज, अपनी बदली हुई सामाजिक स्थिति को लेकर एक संकोच तो आ ही जाता है। बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएं या उन पर तरस खाएं। उनका प्रेम तो सच्चा था, पर उनका अहंकार आहत था। इसलिए वो खुद नहीं जाते, वो एक सेवक को बुलाते हैं, उसे वो कपड़ा देते हैं और कहते हैं इसे ले जाकर चुपचाप भंडारे यानी जो स्टोर कीपर है उन्हें दे देना। गोसाई जी को इस बारे में कुछ मत बताना और ना ही मेरा नाम लेना। सेवक वैसा ही करता है। वो कपड़ा दूसरे कीमती वस्त्रों के ढेर में कहीं नीचे दब जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब घटना घटती है। ठाकुर श्रीनाथ जी की मूर्ति से आवाज आने लगती है, हमें जाड़ा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। अच्छा। पुजारी हैरान हो जाते हैं। वो ठाकुर जी पर एक के बाद एक कीमती शॉल, रेशमी रजाई उड़ाते हैं। पास में अंगीठी जलाई जाती है, लेकिन ठाकुर जी कांपते लेते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, हमें तो जाड़ा लग रहा है। अगर हम इसे सिर्फ एक चमत्कार की तरह ना देखें तो ये एक ईश्वरीय लीला है ना? हाँ। ठाकुर जी का ठंड महसूस करना असल में उस भक्त के प्रेम भरे उपहार की उपेक्षा का प्रतीक है। कहानी का संदेश साफ है, भगवान को कीमती चीजें नहीं बल्कि भक्त का भाव चाहिए।
जब उस सच्चे भाव को नजरअंदाज करके भंडारे में फेंक दिया गया तो भगवान ने अपनी नाराजगी इस तरह जाहिर की। वो कह रहे थे, तुमने मेरे भक्त के प्रेम को नजरअंदाज किया है, इसलिए तुम्हारी दी हुई कोई भी गर्मी मुझे सुकून नहीं दे सकती। तब मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी, जो खुद एक पहुंचे हुए संत से, समझ जाते हैं कि प्रभु किसी भक्त की परीक्षा लेने या उस पर कृपा करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। वो तुरंत भेंट की सूची मंगवाते हैं। सूची देखते हुए उनकी नजर अटक जाती है। वो कहते हैं, इस साल त्रिपुरदास का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते थे कि त्रिपुरदास का प्रेम कितना गहरा है। उनका नाम ना होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। तब वहां मौजूद सेवक डरते डरते पूरी बात बताता है कि कैसे त्रिपुरदास जी ने एक मोटे लाल कपड़े का थान भिजवाया था और अपना नाम बताने से मना किया था। गोसाई जी तुरंत उस कपड़े को मंगवाते हैं, उसे अपने हाथों से छूते हैं और उसका अंगरखा सिलवाते हैं। और जैसे ही वो अंगरखा ठाकुर जी को पहनाया जाता है, ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते हैं, अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है। बिल्कुल। यहाँ भक्ति का एक दिलचस्प मनोविज्ञान दिखता है। त्रिपुरदास जी का वो 1 रुपए का कपड़ा उन सभी कीमती वस्त्रों पर इसलिए भारी पड़ा क्योंकि वो अभाव में से दिया गया भाव था। जब आपके पास सब कुछ होता है तब देना आसान है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं बचता तब दिया गया दान आपके सर्वस्व का प्रतीक बन जाता है। ईश्वर ने उस कपड़े की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे के त्याग और उस तड़प को स्वीकार किया जो भक्त को अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए थी। तो त्रिपुरदास की कहानी हमें भक्ति का एक सीधा, सरल और प्रेम भरा रास्ता दिखाती है। लेकिन क्या होता है जब रास्ता इतना सीधा न हो, जब अनजाने में हुए पाप का बोझ आ पड़े और धर्म के नियम इतने जटिल हों कि सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाए? हाँ, जब बात सिर्फ प्रेम की ना हो बल्कि धर्म, कर्म और प्रायश्चित के सवालों की हो। हमारी अगली कहानी हमें इसी उलझे हुए रास्ते पर ले जाती है। ये कहानी है 2 भाइयों की, अर्वावसु और परावसु। ये दोनों महान ऋषि रैभ्य के पुत्र थे और वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। तो होता यह है कि उस इलाके के राजा बृहद्दमन को एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना था और उन्होंने इन दोनों भाइयों को इस जिम्मेदारी के लिए चुना। उस समय में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था। यह सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक बहुत ही वैज्ञानिक और जटिल अनुष्ठान माना जाता था। मंत्रों का उच्चारण, आहुति का समय, हर चीज एकदम सटीक होनी चाहिए थी। सही मिलना या राज्य पर कोई संकट आ जाना, इसलिए पुरोहितों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। कहानी में संकट तब आता है जब एक रात बड़ा भाई परावसु यज्ञ स्थल से अपने आश्रम लौट रहा होता है। घना अंधेरा था और दिन भर के काम से उसकी आंखें नींद से भारी थीं। जंगल के रास्ते में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जिसने हिरण की खाल पहनी हुई थी। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर है जो उस पर हमला करने वाला है। और उस पल की घबराहट में आत्मरक्षा के लिए उसने अपने हाथ में मौजूद दंड से उस आकृति पर प्रहार कर दिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब परावसु पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसके अपने पिता ऋषि रैभ्य थे। अनजाने में परावसु से पितृहत्या हो गई थी। और ये सिर्फ पितृहत्या नहीं थी, उसने एक ब्राह्मण की भी हत्या की थी। उस समय में ब्रह्म हत्या को सबसे गंभीर पापों में से एक गिना जाता था। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक संरक्षक माना जाता था। उसकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म पर प्रहार समझी जाती थी। तो परावसु पर एक साथ 2 महापाप लग गए। यहाँ पर कोई भी सोचेगा कि वो टूट जाएगा, जाके पश्चाताप करेगा, लेकिन वो जो करता है वो हैरान करने वाला है। वो पिता का अंतिम संस्कार करता है, अपने छोटे भाई अर्वावसु के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। फिर वो कहता है, देखो, मैं राजा के इस महत्वपूर्ण यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकता। यह राज्य के कल्याण के लिए जरूरी है, इसलिए मेरे पाप का प्रायश्चित तुम करो। ये कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संकट है। जिसने पाप किया वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। हाँ। और सिर्फ भाग नहीं रहा बल्कि धर्म की आड़ लेकर, मतलब यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ सकता ये कहकर, अपने पाप का बोझ अपने निर्दोष भाई पर डाल रहा है। ये एक तरह का भावनात्मक और आध्यात्मिक धोखा है। और हैरानी की बात यह है कि छोटा भाई अर्वावसु, जो उतना ही बड़ा विद्वान था, बड़े भाई की आज्ञा को धर्म मानकर इसे स्वीकार कर लेता है। परावसु उसे अपने बदले 12 साल का कठोर व्रत और तपस्या करने का आदेश देता है और अर्वावसु बिना कोई सवाल किए जंगल में तपस्या करने चला जाता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्यों को भी दिखाता है, जहां बड़े भाई का आदेश अक्सर पिता के आदेश के बराबर माना जाता था।
अर्वावसु ने अपने भाई के धोखे को नहीं बल्कि उसके आदेश में छिपे धर्म को देखा। 12 साल बीत जाते हैं। अर्वावसु अपनी कठोर तपस्या पूरी करके जब यज्ञ स्थल पर लौटता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परावसु उसे एक और उससे भी बड़ा धोखा देता है। फिर से? हाँ, वो भरी सभा में अर्वावसु की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है, ये ब्रह्म हत्यारा है, इसने मेरे पिता की हत्या की है, इसे यज्ञ से बाहर निकालो। उसने अपने ही पाप का ठीकरा अपने निर्दोष भाई के सिर फोड़ दिया। सोचिए अर्वावसु पर क्या बीती होगी। 12 साल की तपस्या का ये सिला मिला। इस अपमान और अन्याय से दुखी होकर अर्वावसु फिर से वन में चला जाता है और इस बार वो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि सूर्यदेव और अन्य देवता खुद उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो अर्वावसु की प्रशंसा करते हैं कि इतने बड़े अन्याय के बाद भी उसने मन में क्रोध या बदले की भावना नहीं आने दी। वो उसे वरदान मांगने को कहते हैं। यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अर्वावसु अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो 2 वरदान मांगता है। पहला, मेरे पिता ऋषि रैभ्यस फिर से जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु की घटना याद न रहे। और दूसरा, मेरे भाई परावसु की दुष्टता दूर हो जाए और उसका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाए। देवता पहला वरदान तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन दूसरे वरदान पर रुक जाते हैं। बड़े पाप को नहीं मिटा सकता। दिलचस्प बात यह है कि अर्वावसु की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकती थी, मतलब भौतिक नियमों को तोड़ सकती थी, लेकिन वो भाई के पाप को नहीं मिटा सकी। तो इसका मतलब है कि कर्म का हिसाब व्यक्तिगत है, कोई और आपकी जगह उसे नहीं चुका सकता। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि इस दर्शन में किसी की तपस्या आपके लिए चमत्कार कर सकती है, आपको मुश्किल से निकाल सकती है, पर आपका नैतिक हिसाब, आपके कर्म का फल आपको खुद ही चुकाना पड़ता है। परावसु अभी भी पापी था। तब देवता इसका एक अंतिम उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि परावसु को दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित धनुषकोटि नाम के पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करना होगा। ये वो स्थान है जो भगवान राम से जुड़ा है और माना जाता है कि इसकी दिव्यता महापापों का भी नाश कर सकती है। ये कहानी हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के महत्व को भी स्थापित करती है। हाँ, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा मानी जाती है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर सकती है। धनुषकोटि को यहाँ पाप से मुक्ति का अंतिम द्वार बताया गया है, जहाँ देवीय कृपा से कर्मों के जटिल बंधन भी कट सकते हैं। और अर्वावसु अपने धोखेबाज भाई को लेकर धनुषकोटि जाता है। जैसे ही परावसु उस पवित्र जल में डुबकी लगाता है, एक आकाशवाणी होती है, हे परावसु, तुम्हारी पितृहत्या और ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो गए हैं। दोनों भाई जब आश्रम लौटते हैं तो अपने पिता को जीवित और स्वस्थ पाते हैं और परिवार फिर से एक हो जाता है। तो इस तरह एक अनजाने में हुए पाप का निवारण होता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें एक निर्दोष की तपस्या, देवताओं का हस्तक्षेप और अंत में एक महातीर्थ का आश्रय लेना पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ त्रिपुरदास हैं, जिनका शुद्ध मन से दिया 1 रुपए का कपड़ा भगवान को सीधे स्वीकार है, और दूसरी तरफ परावसु हैं, जिनके महापाप को धोने के लिए इतना बड़ा ताना बाना बुनना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों कहानियां ईश्वर की कृपा तक पहुंचने के 2 अलग-अलग मॉडल पेश करती हैं। त्रिपुरदास का रास्ता भक्ति और भावों का है। ये सीधा, सरल और प्रेम पर आधारित है। इसमें कोई शर्त नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस हृदय की शुद्धता है। जबकि दोनों भाइयों का रास्ता धर्म, कर्म और प्रायश्चित का है। ये नियमों, कर्तव्यों, पाप पुण्य के हिसाब और उसके निवारण के जटिल चक्र से होकर गुजरता है। एक दिल का रास्ता है तो दूसरा विधान का। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन कथाओं से ऐसा लगता है कि ईश्वरीय न्याय और कृपा के तरीके बड़े रहस्यमयी हैं, है ना? बिल्कुल। एक भक्त का साधारण सा कपड़ा भगवान को बेचैन कर देता है, उन्हें ठंड महसूस होने लगती है, जबकि दूसरे के भयानक पाप के निवारण के लिए देवताओं का हस्तक्षेप, एक भाई की 12 साल की तपस्या और एक पवित्र तीर्थ की यात्रा की जरूरत पड़ती है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे कर्मों का आकार, मतलब वो छोटे हैं या बड़े, ज्यादा मायने रखता है, या फिर हमारे इरादे की पवित्रता और हमारे पछतावे की गहराई। सही। त्रिपुरदास ने कुछ गलत नहीं किया था, उनका भाव शुद्ध था। परावसु ने गलती अनजाने में की, पर फिर उसने जानबूझकर धोखा दिया। शायद यही फर्क है जो एक रास्ते को आसान
और दूसरे को इतना कठिन बना देता है।